नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच सवालों के घेरे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई पार्टी के नेताएं भी शामिल हैं। इस बीच सबसे बड़ा बयान एक न्यूज 24 पर आज हम आपको सच्चाई के रूप में पेश करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से भी पहले लोगों ने अब चुनौती देनी शुरू कर दी है, चाहे वो नीतीश कुमार के लिए हो या तमाम घटक दलों के नेताओं के लिए ही क्यों ना हो। बिहार में एक भव्य महारैली का विस्तार और स्क्रिप्टिंग रोल पेश हुआ है, जो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी यानी कि सितेश और राहुल इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को सक्रिय मद्देनजर रखा जा रहा है। इस बीच सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा फंसे नजर आते हैं। जहां बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा तय है। अब दिल्ली की यात्रा पर भी बड़ी सवाल और बड़ा चुनाव पूर्ण हो गया है। क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली दौरा करने से बिहार विधानसभा चुनाव निपट जाएगा? देखिए, जैसे जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है जी, नीतीश जी का दिल्ली जाना तो पहले से भी कंफर्म है। क्योंकि देखिए, जब भी बिहार में चुनाव आता है बिल्कुल। तो एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश जी है। जी, एनडीए गठबंधन का जो शीर्ष नेता होते हैं वो दिल्ली जैसे शहर में बैठते हैं। नीतीश जी अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट की, जो जातियाँ अपना अपना रैलियां कर रही है, उसमें सभी जातियां एक प्रभाव दिखा रही है कि देखिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, अगर आप हमको इग्नोर करते हैं तो हम आपको विधानसभा में घाटा पहुंचाएंगे। चाहे आप देखिए, ऐसे बिहार में मैम हम जाना जाता है कि कुर्मी, अगर कोई कुर्मी समाज का है तो नीतीश जी को सपोर्ट करेंगे, कोई यादव समाज का है तो लालू यादव को सपोर्ट करेंगे, अगर कोई फॉरवर्ड समाज का है तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। प्रेजेंट में जातीय समीकरण नहीं है ये। तो बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसीलिए कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि तेली हुंकार रैली हो रहा था। तेली समाज ने भी यही संदेश दिया कि देखिए, आप बिहार में चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे लालू यादव जी की पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे नया पार्टी जो निकल के आया है, नया मोहरा प्रशांत किशोर की पार्टी, अगर वो लोग साफ चेतावनी दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, बहुत अच्छा है जी, लेकिन आप हमको लेके चलिए। अगर आप हमको लेके नहीं चलते हैं तो हम वो घातक वार करेंगे, वो आपको विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। अब बात करते हैं जातियां, कौन कौन से जातियां का भी रैली हुई है। कुछ दिन पहले आप देख लीजिए तेली हुंकार रैली, उसके बाद पान समाज का भी रैली था। अब इस 16 तारीख को, मतलब 16 फरवरी को कुर्मी एकता रैली होने जा रहा है, वही मिलर स्कूल में जी। उसके बाद 23 फरवरी को कोयरी क्रांति मार्च, मतलब सब कोयरी समाज का, लेकिन नाम दिया गया कोयरी क्रांति मार्च, यानी रिवॉल्यूशनरी को जानबूझकर दर्शाया जा रहा है यहाँ पे जी। उसके बाद 28 फरवरी को है मांझी महासंग्राम रैली, मतलब रैली का खाली नाम ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 5 मार्च को धोबी धुरंधर रैली जी। मतलब रैली के नाम सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये लोग सही में आक्रामक मोड में बिहार में है कि आप फरिया ही लीजिए, आप हमको इग्नोर करके आप विधानसभा में चाहे बिहार की राजनीतिक में सरकार बना के दिखाई दीजिए, हम बता देंगे आपको। तो देखिए, जातीय समीकरण तो मैम पहले से बिहार लेकिन राहुल जी, जहां बिहार में देखा जाता है कि जातीय समीकरण के तहत राजनीति तय होती है, लेकिन इस बीच रैली तय करना, और वो भी इन रैली के नाम से पता चल रहा है कि बिहार में इस बार खेला है। उस बीच देखिए कि नेताओं ने भी बड़ा दांव खेलना शुरू कर दिया। हम सभी को पता है कि महागठबंधन और राजद एमवाई समीकरण के तहत वोट बैंक साधते हैं, लेकिन इस बार वो भी एक नए समीकरण को साधने की तैयारी में है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहने के लिए तो कह सकते हैं कि राजद एमवाई समीकरण को साधता है, जदयू कोयरी कुशवाहा समाज को साधता है, बीजेपी जदयू क्या बोलते हैं, बीजेपी फॉरवर्ड समाज को साधता है। लेकिन अगर फैक्ट की हम बात करते हैं तो किसी भी पार्टी का A to Z का वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए। आप भले साध लीजिए, आप यादव, मुसलमान, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कुर्मी कर लीजिए, लेकिन अगर वोट की जरूरत हो तो क्या लगता है बीजेपी को यादव का वोट नहीं चाहिए? क्या लगता है राजद को फॉरवर्ड का वोट नहीं चाहिए? क्या लगता है नीतीश जी की पार्टी को मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए? चाहिए तो वोट सबको, क्योंकि बिहार के जनसंख्या के अनुसार 30% चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर आप दो ही जातियां को लेकर चलेंगे तो फिर सरकार कैसे बनाएंगे? अगर दो जातियां की बात करें तो बिहार में 2 जातियां बहुत पावरफुल है, एक यादव हो गया, एक मुसलमान हो गया। मुसलमान 17% है जनसंख्या के अनुसार और यादव 14%। अगर हम दोनों कैलकुलेट करते हैं तो 31% हो जाता है, सरकार तो 30% में बनता है। लेकिन आप अगर 2-3 अगर जातियां को छोड़कर चलते हैं जी,
आपको ए टू जेड की बात नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी को सरकार ही बना रहे तो बीजेपी आप इस बार का जातीय जनगणना में परसेंटेज उठा के देख लीजिए, 3%, कोई 4%, कोई 5% है। तो सरकार बनाने के लिए ए टू जेड का वोट चाहिए। और कोई किसी भी पार्टी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, वो बोला होगा कि नहीं हमको खाली फॉरवर्ड का वोट चाहिए, हमको यादव से मतलब नहीं है, किसी भी एक पार्टी का वोट मतलब और नाम देखिए, बता और दीजिए। देखा जाए तो सिर्फ बिहार राज्य नहीं बल्कि अन्य राज्यों में बीजेपी का ये दावा भी था, जो आप दावे की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, सदन में किस तरह का हुड़कंप मचा था, ये भी हम भुलाया नहीं जा सकता है। कई बार देखा जाए तो पोस्टर रैली शुरू हो गई थी इस विवाद के बाद से, हमेशा से देखा गया है राजनीति में। चलिए आप पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम सितेश से बात कर लेते हैं। सितेश जी, लगातार बिहार में देखा जा रहा है कि महा रैली का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनेताओं को ये टेंशन बढ़ती नजर आती है कि क्योंकि वोट बैंक तो जनता का ही साधना है। इस बीच अब जनता ही जब सड़क पर उतर जाएगी, रैली करने लगेगी, तो सरकार कहां जाएगी? और जो बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते, कभी बयानबाजियों के तौर पे तो कभी खुद को बिहार का राजा कहते हैं, उनका क्या होगा? क्या लगता है आपको कि इस रैली से कहीं ना कहीं उनके राजनीति पर असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात राहुल जी ने जो बातें कही कि 7-8 जितनी भी जाति हैं सभी जातियों के लोग रैली कर रहे हैं। रैली कर कौन रहा है ये देखिए आप। पहली चीज, ये वो लोग हैं जो सीट की दावेदारी पेश करना चाहते हैं, ठीक। ये वो लोग नहीं हैं जो आम जनता की समस्याओं को सुने। तो अगर ये रैली करते भी हैं तो सरकार पे इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। कुर्मी एकता रैली, कुर्मियों की संख्या कितनी है पूरे बिहार में? कोयरी एकता मंच, कोयरियों की संख्या कितनी है? क्या 500 लोग के आने से क्या पूरे बिहार की जनता को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं। वो लोग भी इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि जो आवाज़ आज उठाई जा रही है, अगर हमारी आवाज़ को हमेशा से उठाया गया होता तो हमारी स्थिति बिहार में ऐसी नहीं होती। लेकिन वो लोग भी इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि इन्होंने जातियों के नाम पे बस हमें इस्तेमाल किया है। तो इस बात को भली भांति बिहार की जनता समझती है राहुल जी। अगर इस चीज से अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्ता में है या सत्ता से बाहर है उस पे इसका कुछ खास असर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, रही बात सीट को लेकर, ये लोग अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपना दमखम दिखा दे रहे हैं, तो ये वही लोग सत्ता में आएंगे जो पहले से ऑलरेडी हैं। इसमें से हो सकता है कि कुछ लोग नए ऐड ऑन हो, लेकिन जितनी पार्टियां लगातार रैली कर रही हैं, हर पार्टियों में देखिएगा, हर कार्यकर्ता मतलब जितने ये जातियों का है उसमें हर 10 लोग हैं। तो ऐसे तो मान के चलिए बिहार में कम से कम लगभग 30 जातियां हैं, 300 सीट इनको ही देना पड़ेगा। 243 सीट पे बिहार में चुनाव ही हो रहा है। तो इन लोगों को नेतृत्व कर कौन रहा है? एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया सितेश जी, अगर कोई भी रैली हो रहा है उसका जो नेतृत्व करता है ना, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, तेली हुंकार रैली का जो अध्यक्षता कर रहा था वो रणविजय साहू है, और रणविजय साहू को सब पता है कि राजद का विधायक है। और तेली समाज का जो रैली कुर्मी समाज का जो 16 फरवरी को रैली होने वाला है, इसकी अध्यक्षता मंटू सिंह कर रहा है, और मंटू सिंह अमनौर का विधायक है जदयू से। तो देखिए, किसी पार्टी का जो भी रैली हो रहा है, इसका अध्यक्षता किसी न किसी पार्टी से तार जुड़ा हुआ है। यानी कि राहुल जी, आपके बातों से साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के लोग ही इस रैली को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आप देख सकते हैं रैली के, इसका किसी न किसी पार्टी से तार जुड़ा हुआ रहता है। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे बिहार की जनता को कि देखिए, तेली समाज आरजेडी के साथ है, कुर्मी समाज नीतीश जी के साथ है, भूमिहार समाज बीजेपी के साथ है। इस रैली से मैम जो स्थिति स्पष्ट होती है, वो प्रतीत होता है यही हो रहा है, क्योंकि जिसका अध्यक्षता उसका रैली, अध्यक्ष को ही तो मेन लोग हम मानते हैं ना। तेली समाज का हुंकार रैली रणविजय साहू हुए, तो हम लोग कैसे नहीं कहेंगे कि वो राजद के हैं, और राजद के आयोजन किया है। मंटू सिंह जो कर रहा है ये कुर्मी वाला रैली, वो जदयू का अमनौर के विधायक है। तो हम लोग तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जदयू के इशारे पे ही रैली हो रहा है। सितेश जी, लेकिन लगातार हमारे नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आते हैं कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जाति पर नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद से ये रैली का जो स्क्रिप्ट हमारे पास सामने आया है, वो तो यही बयान कर रही है कि फिर से जातीय राजनीति ही बिहार में चलेगी। देखिए, बिहार में हमेशा से जातीय और जाति यानी कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है। देखिए, जाति फैक्टर पे चुनाव हुआ है, लेकिन लोग अब ये समझदार हो गए हैं कि वर्गों पे ना जाके बिहार के विकास पे बात करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, युवाओं की बेरोजगारी पे बात करना शुरू कर दिए हैं, पलायन पे बात करना शुरू कर दिए हैं, शिक्षा पे बात करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो पार्टियां रैली कर रही हैं, वो लोग भी इसे बखूबी जानते हैं कि किसी ना किसी पार्टी से इनका तार जुड़ा हुआ है। जब रही बात, जब वोट देने की बात आएगी, तो जो फॉरवर्ड क्लास का होगा वो बीजेपी को ही देगा, ये बात सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल।
जो कुर्मी समाज जो का होगा सरकार वो ने नीतीश सोचा, कुमार वो के कर साथ ही सकता है। जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें भी अगर तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, देखिए ऐसा पूरा का पूरा नहीं होता कि जो जनरल होगा वो बीजेपी को ही वोट देगा, जनरल लोग भी देते हैं राजद को। तो अगर ये कोई सोच के चल रहा है कि हम अगर कुर्मी समाज का रैली निकाल रहे हैं, यादव समाज का रैली निकाल रहे हैं, तेली समाज का रैली निकाल रहे हैं, तो तेली समाज का पूरा वर्ग हमारे साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है देखिए, राहुल? सीरियस जी, सुनिए, वही बताते लोग हैं। हैं जो लोग आप बिहार की गद्दी पे जाति को इग्नोर करके नहीं बैठ सकते हैं। ये पहले भी सच था, अभी भी सच है। कोई भी ऐसा पार्टी का नाम बता दीजिए वो जाति को इग्नोर करके और बिहार के बेरोजगारी पे, बिहार के शिक्षा पे, बिहार की स्वास्थ्य पे बात करके आओ बिहार की गद्दी पे बैठा हो। अभी तक के इतिहास में बता दीजिए। और दूसरा की सवाल, आप जाति की बात करते हैं ना, आप कितनों पढ़े लिखे रहिएगा ना, अगर जात के आप राजपूत है तो आप बीजेपी का वोट दीजिएगा। और ये फैक्ट सही है। और बात समझिए, आप बोलते हैं कि नहीं फॉरवर्ड पढ़ा हुआ है नहीं देगा। तेजस्वी यादव ने 17 लाख रोजगार दिया, क्या आप तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा? आपका थॉट तो यहीं पे गलत हो जा रहा है। और एक और बात समझिए, अगर जात का कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहा है, जात का कुर्मी है, वो नीतीश जी को वोट देगा। ये पहले भी सही था, अब भी सही है, और इस विधानसभा चुनाव में भी सही होगा। दूसरी की बात, जात का कोई यादव हो, वो कितना भी क्यों ना हो पढ़ा लिखा हो, पहले वो एक बार के लिए तेजस्वी यादव के लिए अंदर में जरूर सोचेगा, उसके बाद वोट देगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, बिहार में जात को इग्नोर करके और बिहार की गद्दी पर बैठ जाइएगा, संभव है नहीं। क्या मतलब लगता है आप इसमें? जैसे लोग ही बरगलाने का काम कर रहे देखिए, अब हैं, बरगलाने की देश बात- के युवाओं को अगर हम बरगलाने कह का दिए काम कि जात कर रहे का हैं, फॉरवर्ड बरगलाने है, का काम कर रहे वोट हैं, दीजिएगा, मतलब बिहार तो कह की रहे हैं विकास कि की बात नहीं करना बिहार की चाहते। विकास, तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा। नहीं, बिहार की विकास, तेजस्वी यादव को तेजस्वी वोट दीजिएगा, यादव बिहार की दीजिएगा। विकास करेंगे, बिहार की तेजस्वी विकास तेजस्वी करेंगे, यादव ने वो शपथ लेंगे, तेजस्वी यादव ने वो 17 शपथ साल में लेंगे, 4 लाख शपथ- रोजगार दिया। दीजिएगा वोट तेजस्वी यादव 17 को, साल में आप 4 लाख दीजिएगा, रोजगार दिया। दीजिएगा 17 साल वोट। में 4 नहीं लाख दीजिएगा रोजगार भाई, दिया। बस 17 साल में फैक्ट 4 लाख यहीं पे रोजगार गलत दिया। हो जा रहा है। 17 साल में 4 लाख बिल्कुल रोजगार तेजस्वी दिया। यादव ने दिया। बोलिए कैसे अभी दिया? जो 12 लाख बोलिए दिया, उनको कैसे? भूल गए। बोलिए अभी जो कैसे 12 दिया? लाख दिया, उनको भूल अरे गए। यार बोलिए अब ना। खुद देखिए, सुनिए, खुद देखिए। अरे एक इतिहास दिन सुनिए। में 10,000 17 साल काम, पोस्टर 3500 के लिए तो देखे होंगे जो पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर में क्या प्रतीत हो रहा था? एक तरफ 17 साल का कार्यकाल इनका था, क्या बोलते हैं, नीतीश जी का था। 17 महीने का कार्यकाल इनका था। और सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि नीतीश जी वोट दिए, नीतीश जी रोजगार दिए हैं, वही नीतीश जी एनडीए के साथ 17 साल रहे, काहे नहीं दे दिए? राजद के साथ वही नहीं नीतीश जी, रहे। सुनिए, राजद के साथ वही नहीं नीतीश रहे। जी कह रहे थे कि अपने बाप के ही यहाँ से पैसा ला के देगा। तेजस्वी यादव ने उनके हाथ से नियुक्ति पत्र सुनिए, वही सुनिए, गांधी मैदान में सुनिए, दिलवा सुनिए, दिया। सुनिए, दूसरी सुनिए, की बात सुनिए, 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 और बोलते हैं ना कि रोजगार किसने दिया? रोजगार तेजस्वी यादव ने इसलिए दिया कि शिक्षा विभाग तेजस्वी यादव के पास था। तेजस्वी यादव ने अभी 2500 रुपए माई बहन मान योजना की जो घोषणा की है, बिहार की जीडीपी कितनी है, बिहार की अर्थव्यवस्था की टोटल आय कितनी है, एक बार तेजस्वी यादव जोड़ ले। नौवीं फेल तो भाई सब है, गणित तो आता नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी घोषणा जीडीपी की बात करते हैं, हम आपको बताते हैं जीडीपी की ही बात बताते हैं। जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम इस देश की युवा को 10 लाख रोजगार देंगे, तो वही आपके नीतीश जी और बीजेपी कैलकुलेट कर रहे थे कि बिहार का जीडीपी इतना है, तो कहां से नौकरी दे देगा? जब वही 4 लाख नौकरी मिल गया तो बोले हैं नौकरी तो हम न दिए हैं जी, वो कहां से दे दिया? यही नीतीश जी का स्टेटमेंट था ना कि अपने बाप के यहां से पैसा दिया। नहीं, देखिए, बिल्कुल देखिए, अरे आप कमिटी सुनिए, सरकार में आने दीजिए। सुनिए, इस मुद्दे, इस डिबेट को आप लिख लीजिए और तेजस्वी यादव को सरकार में आने दीजिए। अगर वहां पे हम गलत साबित हो जाएंगे ना, अब जो कहिएगा सो सही, आने तो दीजिए, आने तो दीजिए। तेजस्वी यादव बन के बैठे हैं कि एक बिहार का युवा बन के बैठे हैं? तेजस्वी यादव नहीं बन के बैठे हैं। अगर हम फैक्ट की बात करते, अभी मैं फैक्ट की बात क्या किया, आप आगे जातिगत पे, इसलिए हमको जातिगत पे उतरना पड़ा। आप क्या बोले कि नहीं, जाति को इग्नोर करके और बिहार के युवा शिक्षा स्वास्थ्य पे वोट देता है। मैंने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया, मैंने बिहार की विकास की बात की। बिहार की विकास में हर एक युवा का, हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक मानता हूं, उतना ठीक है। सुनिए, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे हैं, आप जात के कुछ भी रहे, लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर कोई कितना पढ़ा लिखा रहे, वो तेजस्वी यादव को वोट दे देगा, रोजगार पे दे देगा, अगर रोजगार बिहार की शिक्षा पे वोट दे देगा, बिहार की जनता इतनी, बिहार के स्वास्थ्य पे वोट दे देगा? नहीं देगा। वो एक बार अपने मन में जातिगत जनगणना जरूर सोचेगा। फिर जंगल राज की, कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं? कौन सी जंगल राज? ये अब दिन में जैसे निकलते थे, अच्छा, ओहो, चलिए, बहुत अच्छा। आप तो इसको भी छोटी मोटी घटना कह दीजिएगा कि जो अपराधी AK-47 से 200 राउंड गोली बरसा के और मीडिया के टॉप चैनल के सामने आके बयान दे रहे हैं कि अनंत सिंह 65 साल के हैं, हम 35 साल के हैं,
के अनंत सिंह जी हमसे टकराएंगे, इसको भी आप छोटी मोटी घटना कर दीजिएगा। अरे बात वही ना कर रहे हैं। देखिए अरे हम नहीं, सुनिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि 200 बात नहीं, सुनिए नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि 200 राउंड गोली फायर हुआ है। ये एबीपी आज तक एनडीटीवी 9 वर्ष ये सब खुलासा कर रहा है कि AK-47 से 200 राउंड ऑन द स्पॉट। आप खोलिए ना जी, गूगल खोलिए, और अभी अनंत सिंह, माननीय अनंत सिंह जो बड़बोले नेता है, वो वही रिमांड पे लिया हुआ है बेउर जेल में, रिमांड पे लिया गया। किसने दिया था पहले पार्टी से? ओहो, किसने किसमें था पहली पार्टी? आपने जाल में खुद फंस गए। कौन दिया? ये जदयू दिया। अरे जदयू दिया, जदयू 2005 में। यार यहाँ नहीं, चलिए 5 में चलिए, 5 में पहला अनंत सिंह को इस राजनीतिक में लॉन्च करने वाला कौन? नीतीश कुमार। गौर फरमाएगा राहुल सितेश, पार्टी ने संभाला कमान। राहुल सितेश, अभी पार्टी पॉलिटिक्स पे हम बाद में बात करेंगे, किसके शासनकाल में किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। हालांकि अभी बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि जातीय जनगणना पर सबसे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, और हमेशा से ये होता आ रहा है कि बिहार में जब भी चुनाव नजदीक होता है तो लोग समाज वर्ग को बहलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर राजद के सबसे बड़े चेहरे करने वाले तेजस्वी यादव क्यों ना हो। लेकिन बिहार के विकास के लिए अब युवाओं का भी जोश भरना शुरू हो गया है। अभी राहुल जी ने आपके समझ कई रूपों को पेश किया कि कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर ये एक बड़ी आलोचनाएं जैसी बातें रहती है कि वो अपनी जाति को प्राथमिकता दे। लेकिन वही बात किया जाए, कई युवाएं ऐसे भी अभी बिहार में है जो विकास की बात करते हैं। अगर विकास की बात नहीं करते तो आज सीएम पद के लिए ना ही चिराग पासवान का चेहरा सामने आता, ना ही तेजस्वी यादव का फेस सामने आता, और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आता। इस बीच सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है राजनीति में, निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी प्यारे और दुलारे बेटे माने जाते हैं, वो भी राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। अगर ऐसा रहता तो परिवारवाद को भी बढ़ावा नहीं दिया जाता। लेकिन खैर ये बात की बात है। इस बार का 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी से ही रैली की बड़ी योजना बनाना शुरू हो चुका है, और ये कोई और नहीं, आप ही के पार्टी के नेता कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बार वो सोचते हैं कि अगर जातीय रैली किया जाएगा तो जातियों का वोट बैंक साधने में आसानी मिल जाएगा। तो ये आपके हाथ में फैसला है कि इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसको चुनेंगे। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।